नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स लाइक केवीएल, केसीएल एंड मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिजेस। इनको हम कवर अप करेंगे। चलिए तो चालू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। सो दीज आर द टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर: किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। सो द किरचॉफ ने दो लॉ प्रोवाइड करे हैं, एक केवीएल, एक केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ करंट और लॉ ऑफ जंक्शन। पहला आपके लिए मेरा सवाल रहेगा, व्हाट इज द जंक्शन। जैसे जंक्शन रूल आने वाला है, जंक्शन लॉ आने वाला है, तो जंक्शन, क्योंकि बहुत जनरली बेसिकली हमने इस वर्ड को कहां पर सुना होगा, रेलवे स्टेशन जंक्शन। करेक्ट, रेलवे स्टेशन जंक्शन। पहले इस पे क्लियरिटी बनाते हैं कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं। बस स्टैंड में जंक्शन क्यों नहीं आ रहा है, हमारे जो स्क्वायर्स होते हैं, चौराहा, वहां जंक्शन क्यों नहीं आ रहा, उसको भी देखिए कहीं ना कहीं जंक्शन हम जरूर बोल देते हैं। जैसे कोई भी स्क्वायर है, जस्ट लाइक अ गीता भवन स्क्वायर, तो गीता भवन जंक्शन भी हो सकता है वो, क्योंकि जंक्शन वर्ड वहां पर यूज करा जाएगा जहां पर मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट होंगे। मींस मल्टीपल इनपुट, इसको और अच्छे से बोलेंगे तो इनपुट में मल्टीपल वेज होंगे और आउटपुट के भी मल्टीपल वेज होंगे। इस चीज को जंक्शन बोलेंगे। जैसे इंदौर जंक्शन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जंक्शन। तो जंक्शन क्या है कि वहां मल्टीपल वेज से ट्रेन्स आ भी सकती हैं और मल्टीपल वेज से जा भी सकते हैं एट द सेम टाइम। दैट्स व्हाई उसको जंक्शन बोला जाता है। अब जानते हैं कि किरचॉफ ने क्या कह दिया जंक्शन को लेते हुए अपने लॉ के अंदर। सो व्हाट इज इट। तो किरचॉफ का करंट लॉ कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। सही बात, बिल्कुल सही बात है कि द समेशन ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग टू द जंक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ all the currents from I equal to 1, I of I from n 1 to n should be equal to 0। किसी भी जंक्शन पर आने वाले डिफरेंट करंट्स का जो एल्जेब्रिक, जैसे I1 आया, I2 आया, I3 आया, तो जाने वाला हुआ I4 एंड I5, तो इनका सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा एट दिस जंक्शन O। तो अगर मैंने लिखा तो मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 should be equal to I4 plus I5। Now these are the incoming currents and they are the outgoing current। इस टर्म को इधर पे लेके आएंगे तो that will be equal to 0। इसकी इक्वल टू 0 के आने वाला है। That's the Kirchhoff फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोल देते हैं Kirchhoff करंट लॉ, KCL। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब हमने एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है कि I1 इनकमिंग है एंड I4 एक और इनकमिंग करंट है। अगर ये अब डिवाइड होते हैं तो ये I2, I3 एंड I5 में हो जाएंगे। सो अगर लॉ को मैं यहां पर लगाऊंगा तो I1 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। ये किरचॉफ का करंट लॉ कहा जाएगा। इसमें साइन कन्वेंशंस भी बहुत मैटर करेंगी, जैसे केवीएल में मैटर करने वाली हैं कि साइन कन्वेंशन, द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन टू बी पॉजिटिव। ये देखिए यूजर डिपेंडेंट होती है, आप अगर उसको पॉजिटिव बोल देंगे तो जो आउटगोइंग होंगी दैट विल बी नेगेटिव। द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। इफ मैंने बोल दिया कि सर आने वाला नेगेटिव है तो जाने वाला पॉजिटिव हो जाएगा, दैट यूजर डिपेंडेंट। सो द पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड हियर, इसको आपको ध्यान से रखना होगा, वो है कि द चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेटेड एट अ जंक्शन। द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट्स व्हाई Kirchhoff KVL, Kirchhoff current law is also known as conservation of charge। इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये एक नीट क्वेश्चन भी है कि KCL किसकी एनालॉजिकल बिहेवियर है, तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखिए इसको कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, आके जंक्शन पे यहाँ पर रुकेंगे नहीं। देखिए जैसे ट्रेन से हमने समझा था, तो ट्रेन थोड़ी देर हॉल्ट भी करती है, पर यहाँ चार्जेस हॉल्ट नहीं लेंगे, वो आएंगे और जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं साफ साफ कि I1 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। इन सबको एक तरफ रख सकता हूं तो I1 प्लस I4 माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I5 शुड बी इक्वल टू 0।
अब अगर मेरे को इसको चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, Q1 अपॉन टी प्लस Q4 अपॉन टी प्लस Q2 अपॉन, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर, माइनस Q2 अपॉन टी माइनस Q3 अपॉन टी माइनस Q5 अपॉन टी, दैट्स इट, इक्वल टू 0। सारा टी कॉमन लेके काट देंगे, कैंसिल। तो यहां पर हमको मिल जाएगा समीशन ऑफ ऑल द चार्जेस फ्रॉम I equal to 1 to n is also 0. That's why KCL is also known as conservation of charges. Remember that. चलिए पढ़ते हैं किरचॉफ का अगला लॉ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, सेकेंड लॉ इज वोल्टेज लॉ एंड ऑल्सो नोन एज लूप रूल। ठीक है, तो द algebraic sum of all the potential drop, the algebraic sum of all the potential drops and EMFs along any closed path in an electrical network is always 0. Okay, तो समीशन सारा पोटेंशियल ड्रॉप और EMF क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं, E1 R1 अगर हमारे पास E2 R3 यानी यहां पर एक लगा R2, ये टोटल सर्किट बना। अब इसके अंदर हम A B C D, नाउ दीज आर नोड्स, इनके थ्रू हम लूप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सटर्नल लूप है A B C D, एक छोटा सा लूप है A B C A, एक और लूप है A C D A। ठीक, अब इसके अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। हमने E1 से करंट ड्रॉ कर लिया I1, ठीक है, E2 से करंट ड्रॉ कर दिया I2। अब वो आके इस नोड पे A नोड पे आके मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोनों मिले अकॉर्डिंग टू KCL, एडअप होके I1 प्लस I2 जो R2 से फ्लो हो जाएगा। और नाउ यहां पर आके C नोड से I2 अपने रास्ते चला जाएगा और I1 अपने रास्ते चला जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कल। अब ये देखिए यहां पर लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो लूप A B C A, अब हम केवीएल को अप्लाई कर देते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे लेके चलना है इसमें मैं थोड़ा सा डिनोट करता हूं। यहीं पे साइन कन्वेंशन रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी के ऑलरेडी ईएमएफ के रहेंगे, वो तो पता है हमें कि जो कैपिटल है वो पॉजिटिव होने वाला है और जो स्मॉल रहेगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो, हम यहाँ पर देखिए प्लस माइनस फ्लो ऑफ करंट के हिसाब से, करंट इस तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ प्लस बोलूंगा, यहाँ माइनस, इस तरफ हो रहा है तो प्लस माइनस, इस तरफ में इस तरफ से जा रहा है तो प्लस माइनस, फ्लो ऑफ करंट। तो मैं क्या करूंगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को साइन को नोट करके रखूंगा, जिससे करंट फ्लो होगा किसी भी लोड के अंदर, ताकि मैं अपने साइन में रख सकूं। तो मैं यहाँ पर आराम से इस वाले लूप के अंदर, इन दिस लूप में केवीएल को अप्लाई करता हूं। तो माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इनटू R2 इक्वल टू 0। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लूप नंबर ABCA। ठीक है, दूसरे लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, माइनस ऑफ I1 प्लस I2। देखिए इसमें कंसिडरेशन क्या होता है कि आप पहला साइन ले रहे हैं या सेकंड साइन ले रहे हैं, यू कैन टेक बोथ एट एक बार में एक ही लेना है कि आप फर्स्ट साइन लेंगे कि सेकंड साइन लेंगे। तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 into R2 माइनस ऑफ I2 into R3 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस हो गए। नाउ साइन कन्वेंशंस को फिक्स करके चलते हैं कि क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है। द EMF, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव वे विल मेक्स यू बेटर टू डू इन योर एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव वे की वजह से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से समझा सकते हैं, और दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको शॉर्ट में नहीं, एक्सप्लेनेटरी वे में लिखना है कि क्या क्या समझे। तो साइन कन्वेंशंस को भी आपको लैंग्वेज में लिखना है। The EMF is taken negative when we transfer from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte. Correct बात? The EMF is taken positive when we transfer from negative to positive terminal of the cell through the electrolyte. The potential falls along the direction of current in a current path and it rises along the direction opposite to the current path. Simple सा अगर मैं इसको simplified form में आपको समझाना चाहूँ तो take second sign and रिवॉल्व इन द लूप, लूप में घूम जाइए और सेकंड साइन को पिक करिए, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट आता है कि अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत आया तो मैं वहां पर आपको इसके लिए प्रैक्टिस सेशन कहां से क्रिएट कर पाओगे कि किस चीज की प्रैक्टिस है। तो आप मैथ्स का एक पार्ट आता है जहां पर हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं, जस्ट लाइक जैसे 2x माइनस y शुड बी इक्वल टू 4 एंड x plus y is 6. Now find the value of x and y. तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही फॉर्मेशन इन इक्वेशंस में होने वाली है, बस यहाँ वेरिएबल x y की फॉर्म में नहीं होंगी, I1 I2 या फिर V1 V2 या E1 E2 की फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पर एलिमिनेशन लगाया तो दोनों को एडअप कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3x
इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/3। इस तरीके से ही आंसर्स को निकाला जाएगा न्यूमेरिकल सेक्शन से। ओके, होप सो यू गॉट इट। बेसिक कंसेप्ट लीनियर इक्वेशंस के साथ में कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर KVL एंड KCLs आर ओवर। एक बार अच्छे से वापस से सुनिए। समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन EMFs इन अ लूप इज इक्वल टू 0 इज KVL एंड एट अ जंक्शन इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0 इज KCL। चलिए आगे बढ़ते हैं। The potential fall is taken negative, the potential rise is taken positive। चलिए बहुत बढ़िया। नोट क्या रहेगा इसमें? The path can be transferred in clockwise और anti clockwise direction of the loop। वो आपकी मर्जी है कैसे है। नाउ ब्रिज के सेक्शन कम आते हैं। हमारे पास दो टाइप के हमको ब्रिज पढ़ने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। इन दोनों टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। व्हीटस्टोन पे थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मिला के पूछा जा सकता है 5 नंबर। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कह रहा है देखिए, यहां पर फॉर्मेशन क्या है कि हम व्हीटस्टोन का यूज ही क्यों करते हैं। पहले मैं आपको उसकी अहमियत बता देता हूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें जरूरत इसकी इसलिए पड़ती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू को फाइंड आउट। Now what is the working principle सर? कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन क्या रहने वाला है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज द वर्किंग प्रिंसिपल। नल डिफ्लेक्शन का मीन्स है कि उस समय गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होना चाहिए। करंट 0 होने का मतलब होता है बेटा कि सर्किट वहां से कैसा होना चाहिए? ओपन सर्किट। गॉट इट? तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन का यूज रहने वाला है एंड नल डिफ्लेक्शन वर्किंग प्रिंसिपल होगा। यही कहीं ना कहीं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज भी बनेगा। चलिए अब इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर हम तो मीटर ब्रिज का ये फिगर हो गया हमारे पास। नाउ देखिए करंट जब यहां से हमने अपनी बैटरी से ड्रॉ किया आई करंट ए पे आके वो डिवाइड हुआ, I1 गया P में और रेस्ट ऑफ I माइनस I1 गया R में। गैल्वेनोमीटर में IG करंट फ्लो करा दिया मैंने यहां से, रेस्ट ऑफ द करंट I1 माइनस IG चला गया मेरा Q में। इधर से करंट IG यहां से ऐड होके उधर पे पहुंचेगा तो I माइनस I1 प्लस IG और जाके C टर्मिनल पे KCL के थ्रू वापस अगेन करंट मेन करंट I बन जाएगा। Now currents through the arms are assumed by applying Kirchhoff's junction rule। सही बात है, हर नोड पे मैंने KCL को अप्लाई कर दिया है। फिर अप्लाइंग Kirchhoff लूप रूल मींस KVL को मैं लूप्स में लगाना चालू करता हूं। अब समझिए मैंने फर्स्ट लूप बनाया है A B D A एंड सेकेंड लूप B में फॉर्म करूंगा। तो इसके अंदर मैंने इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है, ठीक है। और सेकेंड लूप हमारे पास क्या बनेगा? B C D B। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इक्वेशन को फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू KVL। सारे ड्रॉप्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो व्हेन IG इक्वल टू 0 द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस कंडीशन वहां होगी जहां पर गैल्वेनोमीटर में निडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। मींस उस आर्म में करंट इस वक्त क्या होगा? 0 होगा बैलेंस कंडीशन में। तो बाय मैनिपुलेटिंग द इक्वेशंस को थोड़ा मैनिपुलेशंस पे देंगे और हम अपने फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे। P by Q रेशियो शुड बी इक्वल टू R by S रेशियो। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। अब जैसे यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम यहीं पे कर जाएं, कैसे? अज्यूम दैट ये 10 ओम का है, S is 2 ohm, R is 5 ohm, okay, and Q is unknown. If bridge is balanced, balanced means IG जो होगा वो 0 होगा। 0 होगा तो यहां से सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सो अब इस कंडीशन में लेके आ गया तो मैं क्यों क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10 into 2 should be equal to 10 into 2 should be equal to wait into 2 should be equal to 5 into Q। Q को निकालना है, that is 20 upon 5, that is 4 ohm। This is the numerical question you will face in your exam। ठीक, तो इस तरीके से हम जाएंगे। बैलेंस कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है और बैलेंस व्हीटस्टोन से ही हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट को पढ़ने, that is मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज ऑल्सो एनालॉगस पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन। जो वर्किंग प्रिंसिपल व्हीटस्टोन का है वही मीटर ब्रिज का होगा, that is नल डिफ्लेक्शन। मीटर ब्रिज क्या बोलता है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। डिट्टो वैसा का वैसे ही रहेगा। नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वुडन स्ट्रक्चर होगा। ए भी एक वायर रहेगा, मेटेलिक वायर।
यहां पर हम सोर्स लगा देंगे, यहां पर हम की अप्लाई कर देंगे। नाउ इन गैप्स में हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करना चालू करेंगे। जैसे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से R लिया और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस X अप्लाई कर दिया। अब हम जॉकी की मदद से, जॉकी एक ऐसे डिवाइस होगा जिसकी मदद से हम नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट नल डिफ्लेक्शन यूजिंग जॉकी। जॉकी में इंपॉर्टेंट बात यह रखना कि आपको मेटेलिक वायर पे जॉकी को कभी भी स्लाइड नहीं करना। द प्रिंसिपल शुड बी पुट एंड प्लेस टू फाइंड आउट नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब अगर J पॉइंट, जॉकी को इस पॉइंट पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, ये बैलेंसिंग लेंथ है, दिख रहा है आपको यहां पर इस वाले पॉइंट पे। अब अगर ये L सेंटीमीटर दूर हुआ तो रेस्ट विल बी 100 माइनस L। तो अब यहां पर इतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से देखेंगे तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस शुड बी इनटू बाय दिस and this resistance should be into by this. Now this is a balanced condition of that bridge. चलिए, jockey you have not to slide it, put and place करना है। अब मानिए कि इस P पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ आ गई, ये L सेंटीमीटर, तो रेस्ट इज 100 माइनस L। अब अगर मेरा ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का केस है, तो सेम व्हीटस्टोन की तरह ही गेम को खेला जाएगा। कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा, R इंटू 100 माइनस L शुड बी इक्वल टू X इंटू L। अब वी हैव टू फाइंड आउट X, L हमको नोन हो जाएगा और हम X को फाइंड आउट, तो X शुड बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये निकल जाएगा हमारा R का वैल्यू। सो हियर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट बिलो, आस्क द टीम, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टाटा, बाय बाय।